Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल वेलोसिटी वेक्टर। क्या होता है मल्टीपल वेलोसिटी वेक्टर? आप इसे 2D और 3D मोशन भी कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि पार्टिकल जो है वो 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में चल रहा है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीपल वेलोसिटी वेक्टर कोई बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से आप ये कहो कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आप जैसे अगर आप कहो 2 डायमेंशन मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन है, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पार्टिकल मल्टीपल डायरेक्शन में जा रहा है, या आप सपोज करो किसी प्लेन में चल रहा है या 3 डायमेंशन में चल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में अगर यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वैल्यू अगर कांस्टेंट है, तो आप जैसे मान लो कि आप मोशन को ब्रेक कर सकते हो, एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग, ठीक है। आप उसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अलग ब्रेक कर दोगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग ब्रेक कर दोगे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग अलग ब्रेक कर दोगे, ठीक है। आप ये सभी में कर सकते हो। नॉर्मली जितनी भी इक्वेशंस आपने डिराइव की है ना, या हमने डिराइव की है, वो हर अलग अलग डायमेंशन के लिए वैलिड है। मतलब आपको मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा। आप बात समझ रहे हैं? आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन को अलग ब्रेक करना पड़ेगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग अलग मोशन को ब्रेक करना पड़ेगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग अलग मोशन को ब्रेक करने से समझ नहीं आ रहा है। अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं, पहले आप सुनते जाओ, ठीक है। जैसे आपको अगर मल्टीपल वेलोसिटी वेक्टर दिए हैं, मतलब वेलोसिटी आपकी एक्स में भी है, जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वेलोसिटी है, आप 1 मीटर पर सेकेंड। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वेलोसिटी है? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितनी वेलोसिटी है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सिंपली मतलब ये है कि पार्टिकल का अगर हम मोशन की बात करें, तो उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन है, उसमें पार्टिकल 1 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, और जेड 3 मीटर पर सेकेंड से जेड एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। मतलब आप इसको अगर आपको जैसे डिस्प्लेसमेंट वगैरह कैलकुलेट करना हो अलग अलग डायरेक्शन का, या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेस हुआ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेस हुआ, जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली में केवल ये देख लोगे कि उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना पार्ट आ रहा है। भाई सीधी सी बात है, ये जो पार्ट है वेलोसिटी का, ये किस तरफ के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, किस डायरेक्शन के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एक्स डायरेक्शन के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर ये नहीं होता तो क्या एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता? नहीं होता। तो सीधी सी बात है, एक्स डायरेक्शन में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 1 होगा। तो आप सीधी सी बात क्या कहोगे, आप हम ये मान के चलेंगे कि 1 मीटर पर सेकेंड उसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, और उसी की वजह से एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ये किस डायरेक्शन के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। अब ये जो इसका वेलोसिटी वेक्टर रहा, ये कितने टाइम के लिए रहा है? 0 से लेके 1 सेकेंड के लिए, केवल 1 सेकेंड के लिए रहा है। तो 1 सेकेंड में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? 1 मीटर। वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 मीटर, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग 3 मीटर। तो उसका 1 सेकंड के बाद फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। अब वो कहाँ पहुंच गया? वो यहाँ पहुंच गया। अब उसके बाद उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया? 1 अभी भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग चेंज हो गया। कितना हो गया? यस सर, 3 हो गया। 3 हो गया। जेड एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो गया? 1 हो गया, -1, ठीक है। अब हम कहेंगे 1 से लेके 2 सेकंड तक कितना ड्यूरेशन हुआ? 1 ही सेकंड हुआ। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और कितना डिस्प्लेस हो जाएगा? 1 सेकंड, 1 मीटर। -3 मीटर, 3 मीटर। जेड एक्सिस के अलॉन्ग -1 मीटर, -1। ठीक है। पहले से किस पॉइंट पे था? 1, 2, 1, 3। 1, 3, आप कहाँ पहुंच जाएगा? 2, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 2, 5, 2, 2, 5, 2, ये उसके फाइनल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि पार्टिकल डिस्टेंस कितनी चला है, ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी कि भले ही पार्टिकल को आपने मोशन को अलग अलग ब्रेक करके किया था, लेकिन बात ये भी तो है कि पार्टिकल
अब जैसे हम बात करें आपसे, जैसे पार्टिकल जो है वो, अभी केवल हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट करना थोड़ा मतलब थोड़ी दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? जैसे हमने कहा कि पार्टिकल आपका सपोज करो वेलोसिटी है उसकी 1 i कैप प्लस 1 j कैप, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो गया उसका? वेलोसिटी है 1 i कैप प्लस 1 j कैप, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? टू आएगा। टू √2। तो वो पार्टिकल इस तरफ चल रहा होगा ना, इस तरह से, ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। 2 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच जाएगा? 2,2 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। 2,2 पे पहुंच जाएगा। किस तरफ से पार्टिकल जा रहा था? पार्टिकल तो ऐसे ही जा रहा था 0,0 से 2,2 पे। अब आप डिस्टेंस यहां निकालोगे तो आप क्या कहोगे? डिस्टेंस आपकी आएगी अंडर रूट में 0,0 और 2,2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 2√2 मीटर आएगा। 2√2 meters. और Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट भी यही आएगा, मेंट का भी फॉर्मूला वही होता है। क्योंकि पार्टिकल जो है वो इसी लाइन के अलोंग चल रहा था। आप पहले हमारी बात समझने की कोशिश करें, हम कहना क्या चाहते हैं। आप भले ही मोशन को ब्रेक करें, आप कहें कि 2 सेकेंड तक पार्टिकल का मोशन हमने देखा है, तो 1 मीटर पर सेकेंड से किस एक्सिस के अलोंग चल रहा था? एक्स एक्सिस के अलोंग 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। तो 2 सेकेंड में वो कहाँ पहुंच जाएगा? 2 सेकेंड में वो 2 मीटर पे पहुंच जाएगा। इसी तरह बाई एक्सिस के अलोंग भी वो 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 2 सेकेंड के बाद 2 मीटर पे पहुंच जाएगा। तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,2। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस देखें तो आप क्या कह रहे हैं? 2 + 2 = 4 होना चाहिए। 2 मीटर चला एक्स एक्सिस के अलोंग, 2 मीटर चला वाई एक्सिस के अलोंग, तो आंसर क्या आना चाहिए? 4 मीटर। तो ये गलत है आंसर, ठीक है। क्यों गलत है? कोऑर्डिनेट पता करने के लिए मोशन ब्रेक करना सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ फाइनल आपको आंसर मतलब कोऑर्डिनेट के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है ना कि वो ऐसे थोड़े गया होगा कि पहले 2 मीटर चला होगा किसके अलोंग? पहले 2 मीटर चला होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर 2 मीटर चला होगा वाई एक्सिस के अलोंग। वो गया तो सीधा ही होगा ना। समझ रहे हो बात को? भाई ऐसा नहीं हुआ Yes, कि वो 2 sir. मीटर पहले 2 सेकंड तक पहले चला किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग 2 मीटर चला, फिर 2 सेकंड तक वाई एक्सिस के अलोंग 2 मीटर चला। इस तरह से नहीं जा रहा है वो। मोशन को ब्रेक करने से आपको कोऑर्डिनेट तो मिल जाएंगे, लेकिन उसकी फाइनली हम क्या कहेंगे? फाइनली मोशन उसका इसी तरफ होगा, ठीक है। इसीलिए जब आप एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो आंसर √2 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, ठीक है। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम आएंगे। भैया इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप बात समझ लेना ढंग से, ठीक है। मतलब लोग जैसे आप पूछो तो पता चला मोशन को ब्रेक करने के बाद को वो कहें 2 + 2 = 4 हो जाएगा आंसर, ठीक। ये तो फिर भी आसान था, नीचे वाले में तो मतलब वही ना, सोचना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, अगर आपको आइडिया होगा एक्चुअली में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का तो आप कैलकुलेट कर लोगे। अब हम नीचे आते हैं, ठीक। अब नीचे वाले को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर आते हैं। तो आपका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो गया था? यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गया था उसका 1, 2, 3, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो गया था? 2, 5, 2। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालें तो कहां से पार्टिकल चला था? 0,0,0 से 0,0 से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा सीधे सीधे क्या? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? सॉरी 2 का स्क्वायर सॉरी यस 33 ठीक है। Yes. ये उसका क्या हो गया? ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए आप एवरेज वेलोसिटी निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा आपका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो √33/2। यस सर। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या आएगी? पहले तो आप ये ध्यान रहे, आप ये ऐड नहीं करोगे। आप कहोगे कि पहले 1 चला, फिर +2 चला था, +3 चला था, तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया? 6। उसके बाद फिर वो 6 कितना चला? 1 फिर चला, 9 फिर चला और फिर 1 चला, तो ये कितना हो गया? 5। 6 + 5 11। गलत है ये डिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है।
क्योंकि वो अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग नहीं गया होगा। कैसे निकालेंगे? पहले डिस्टेंस आप थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो पहले ये 1,2,3 की डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे 1,2,3 से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है सर। नहीं, वो तो ये निकाल लिया हमने। हाँ अविरल क्या बता रहे हो, बताओ फिर से। तो पहले ये 1,2,3 वाले से निकालेंगे जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका। हाँ तो कैसे फिर सर उसके बाद सर इसी फॉर्मूले से √x² + y² + z²। मतलब एक बार हमें और थोड़ा हिंट दो तो हम फिर आगे बढ़े। थोड़ा तो सही, मतलब जैसे- थोड़ा सही बता रहे हो। सर ये वाली वैसे ही निकाल लेंगे जैसे सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते। फिर सर उसके बाद ये इससे सेकंड वाले वेक्टर से पहले वाले को माइनस कर देंगे 2,5,2 से 1,2। उससे ज्यादा बेटर है आप ये कहो ना कि 1 सेकंड तक उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी? वो रहेगी √1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर रहेगी। Yes, भाई- sir, 1 + 4 + 9 कितना आ जाएगा? √14 √14। कितने सेकंड तक ये वेलोसिटी रहेगी? 1 सेकंड तक। 1 सेकंड। तो 1 सेकंड मतलब पहले सेकंड में उसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो √14 हो जाएगी। उसके 14 बाद हो उसकी जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? अगले 1 सेकंड के लिए वो हो जाएगी √1 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हालांकि हमने सीधे लिख दिया। तो ये कितना आएगा? √11। ये कितने टाइम तक रहेगा? √11 1 सेकंड 2 तक। सेकंड। √11 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस उसकी हो जाएगी √14 मीटर + √11 मीटर। और इसी को किससे डिवाइड कर दोगे आप? 2 सेकंड से। 2 से। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए मतलब डायरेक्शन के साथ, तो सीधी सी बात है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2i कैप + 5j कैप + 2k 5j कैप + j कैप अपॉन 2। ये हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अच्छा सर, वेक्टर फॉर्म पूछेगा? हमने बता देखो सवाल, इस सवाल मतलब वही है ना कि क्वेश्चन में जितना हो सकता था हम सब डिस्कस किए दे रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो जितना आपको देखो हमने एवरेज स्पीड भी बता दिया। ठीक, कहाँ गलती हो Yes, सकती थी हमने ये भी बता दिया। लोग अक्सर हो सकता है कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाता √33, √33 तो आप टिक भी कर दो। ठीक है, लेकिन आप समझो कि Yes. गलती कहाँ हो सकती। सवाल ये वैसे सवाल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लेकिन एवरेज स्पीड मतलब एवरेज डिस्टेंस निकालना और उसके बाद एवरेज स्पीड निकालना, एवरेज डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस निकालना, उसके बाद एवरेज स्पीड निकालना, इसमें थोड़ा सा ये ट्रिकी है। मतलब आप अगर हल्का सा भी नोटिस नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बात ये ना कि हम इसको चाहते तो हम 0 से 2 सेकंड और 2 से 4 सेकंड भी कर सकते थे। ठीक, तो फिर Yes, आप क्या करते हैं यहाँ पर? √14 × 2 कर लेते, √11 × 2 कर लेते, या 11 2 into से हम 2. 5 कर लेते तो √14 × 2 कर देते और √11 × 3 कर देते। 11 × 2 3। अगर Yes. 2 से 5 ले लें तो √11 × 3 कर देते। ठीक है, बात समझ में आ रही सबको? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। क्वेश्चन आप किसी से भी कहोगे वो कहेगा कि बहुत आसान सवाल है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो सकती है। ठीक, तो आप समझ में आ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड में एवरेज वेलोसिटी तो निकाल लेंगे लोग। एवरेज वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान होता है, हमने पहले भी कहा था। डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान होता है, सर। डिस्टेंस निकालने में दिक्कत होती है। ठीक है, हाँ, अगर आपको स्पीड दी हो तो आप डिस्टेंस आसानी से निकाल लोगे, तब आपको एवरेज वेलोसिटी, तब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि पाथ के हिसाब से क्या होगा? डिस्टेंस चेंज होगी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। तो इसलिए डिस्टेंस निकालने में अगर स्पीड दी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने वही किया था, हमने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा बहुत वेरिएशन और भी हो सकता है, तो फिर आपको थोड़ा उसमें सोचना पड़ेगा खुद से भी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी √14 + √11 मीटर। एवरेज स्पीड हो जाएगी √14 + √11 अपॉन 2 और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगी 2i कैप + 5j कैप + 2k कैप अपॉन 2। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना अगर आपको आता है तो आप स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी।